गेम का सुल्तान में अब आगे सुनिए। इंच पंच मशीन की डिजिटल स्क्रीन पर लाल रंग में चमकता हुआ 7 का वो पहाड़ जैसा स्कोर पूरे डिवाइस रूम में एक अजीब सी खामोशी और खौफ छोड़ गया था। बिना किसी प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल का इस्तेमाल किए सिर्फ अपनी रॉ ताकत से 7 का स्कोर लाना, यह विक्रमगढ़ हाई स्कूल के इतिहास में किसी चमत्कार से कम नहीं था। विशाल ने अपनी मुट्ठी को फूंक मारी और अपने चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी, घमंडी और शैतानी मुस्कान लाते हुए आर्यन की तरफ देखा। उसे लग रहा था कि उसने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार करना आर्यन के लिए इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। लेकिन विशाल का वो 7 का स्ट्रेंथ स्कोर देखकर आर्यन के चेहरे पर खौफ या हैरानी की कोई बड़ी लकीर नहीं उभरी। हाँ, उसे थोड़ी सी हैरानी जरूर हुई थी, लेकिन वो विशाल की ताकत को लेकर नहीं थी। आर्यन का तेज दिमाग कुछ और ही कैलकुलेट कर रहा था। ताकत नापने वाली मशीन का ये जो असली दुनिया का नंबर है और मेरे फोन के उस जादुई गेम के अंदर जो स्ट्रेंथ का नंबर है, इन दोनों में बहुत ही मामूली सा फर्क है। दोनों को लगभग एक ही जैसा माना जा सकता है। इस रहस्यमयी फोन के मिलने से पहले जब आर्यन सिर्फ काया साधना की आग में अपना शरीर तपाता था, तब उसकी खुद की स्ट्रेंथ भी साथ ही थी। यानी जिस ताकत पर विशाल आज इतना घमंड कर रहा था, वो ताकत आर्यन 1 महीने पहले ही हासिल कर चुका था। और आज तो वो इस 7 के लेवल को कहीं पीछे छोड़ चुका था। हवा में उड़ने वालों को एक दिन जमीन पर आना ही पड़ता है, और आज मैं तुझे जमीन दिखाऊंगा। आर्यन ने अपने होठों को हल्का सा भींचते हुए मन ही मन कहा। अब तुम्हारी बारी है जीनियस। विशाल ने मशीन के सामने से एक तरफ हटते हुए ताने भरे लहजे में आर्यन से कहा, आओ दिखाओ इस 7 के पहाड़ के सामने तुम्हारी क्या हैसियत है। आर्यन अपनी जेब से हाथ निकालते हुए बहुत ही शांत और सधे हुए कदमों से उस विशाल काय ताकत नापने वाली मशीन के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई डर नहीं था। पीछे खड़ी रिया की गहरी और पारखी नजरें आर्यन के शरीर के एक एक मूवमेंट को स्कैन कर रही थीं। विशाल की आंखों में एक क्रूर मजाक था और युवराज अपने हाथ बांधे बस यह देखना चाहता था कि विक्रमगढ़ हाई स्कूल के इस पुराने नंबर 1 जीनियस में अब कितनी आग बची है। हर किसी की धड़कन तेज थी, और सिर्फ यही तीनों नहीं, उस स्पेसशिप जैसी प्राइमोर्डियल एनर्जी नापने वाली मशीन के अंदर छिपे सीनियर टेक्नीशियन मिस्टर कुशाल की सांसें भी अटकी हुई थीं। 1 महीने से ज्यादा की उस तथाकथित बर्बादी क्लास में सोने और गेम खेलने के बाद आर्यन में अब कितनी ताकत बची होगी। मिस्टर कुशाल बहुत तजुर्बेकार इंसान थे। वो जानते थे कि भले ही इंसान के शरीर की बुनियादी स्ट्रेंथ लड़ाई के दांव पेंच की तरह जल्दी खत्म नहीं होती, लेकिन सिर्फ ताकत होना एक बात है, और उस ताकत को लड़ाई के मैदान में सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी बात। ताकत को किसी हथियार की तरह सही ढंग से इस्तेमाल करने के हुनर के लिए सालों की नहीं, बल्कि हर दिन की लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तभी कोई योद्धा अपनी नसों में बहने वाली पूरी ताकत को एक मुक्के में उतार पाता है। कुछ दिन तक प्रैक्टिस छोड़ देने से ही शरीर के रिफ्लेक्सेस और हुनर में जंग लग जाता है। इसीलिए मिस्टर कुशाल को डर था कि अगर आर्यन के शरीर में पुरानी ताकत बची भी हो, तो भी वो बिना प्रैक्टिस के उसे इस प्रेशर बोर्ड पर पूरी तरह से निकाल नहीं पाएगा। सबकी सांसों को अटकाते हुए आर्यन ने मशीन के उस भारी भरकम और फौलादी प्रेशर बोर्ड के ठीक सामने अपनी पोजीशन ली। उसने अपने दोनों पैरों को जमीन पर मजबूती से जमाया, अपनी सांस को नाभि तक खींचा और अपने दाएं हाथ की मुट्ठी को प्रेशर बोर्ड से बिल्कुल चिपका दिया। उसकी मुट्ठी और उस फौलादी बोर्ड के बीच मुश्किल से सिर्फ 1 इंच का फासला था। यह देखते ही पीछे खड़े तीनों स्टूडेंट्स की आंखें सिकुड़ गईं। आर्यन ने जो पोज बनाया था, वो कोई रहस्यमयी या जादुई प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत ही पुरानी और आम लड़ाई की तकनीक थी जो स्कूल के फिजिकल एजुकेशन के बेसिक कोर्स में सिखाई जाती थी, इंच पंच। लेकिन स्कूल का हर टीचर और हर स्टूडेंट यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि इंच पंच सीखना और उसकी थ्योरी रटना जितना आसान था,
असल लड़ाई में उसमें माहिर होना उतना ही नामुमकिन और खतरनाक था। इंच पंच का सीधा सा विज्ञान और मकसद था जीरो, यानी सबसे कम से कम दूरी से शरीर की सारी एनर्जी को इकट्ठा करके सबसे भयानक और ज्यादा ताकत पैदा करना। और इस खौफनाक लेवल तक पहुंचने के लिए अपनी हड्डियों को तोड़ने जितनी सालों की कड़ी मेहनत की जरूरत थी, ऊपर से इंच पंचर में टीवी या फिल्मों जैसा कोई बड़ा फ्लैशी या कूल पोज नहीं होता था। इसमें हवा में उछलना या हाथ को पीछे खींचकर वार करना शामिल नहीं था। इसलिए आज के दौर के ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसी पंचिंग तकनीक सीखना पसंद करते थे जो दिखने में दमदार लगे, जिससे लड़कियों के सामने हवाबाजी हो सके और जिनका असर और डिस्ट्रक्शन तुरंत दिखाई दे। बेशक इससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स मुक्केबाजी छोड़कर खतरनाक हथियार तलवार, भाले चलाने की ट्रेनिंग लेना पसंद करते थे। आखिर असली लड़ाई में राक्षसों के मोटे कवच को तोड़ने के लिए हथियारों से होने वाला नुकसान नंगे हाथों से कहीं ज्यादा और सुरक्षित होता था। नंगे हाथ से लड़ना तो सिर्फ उन पागलों का काम था जिन्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता था। जब रिया, युवराज और विशाल ने देखा कि आर्यन ने अपनी मुट्ठी को प्रेशर बोर्ड से लगभग चिपका लिया है, तो वे तुरंत समझ गए कि वो इंच पंच का इस्तेमाल करने वाला है। हा हा हा, ये क्या मजाक है? विशाल ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए और एक बहुत ही कड़वी हंसी के साथ कहा। इंच पंच? सच में इंच पंच से निकलने वाली ताकत बहुत जबरदस्त होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बिना सालों की कड़ी और लगातार ट्रेनिंग के इसमें माहिर होना नामुमकिन है। यह बच्चों का खेल नहीं है। विशाल ने रिया की तरफ देखते हुए एक ताना मारा। रिया, देखना कहीं तुम्हारा ये नया हीरो अपना दांव उल्टा न चला बैठे। 1 महीने से गेम खेलने वाले हाथ से इंच पंच मारेगा तो ताकत मशीन पर नहीं, इसकी खुद की कलाई पर पलट कर आएगी। हड्डी टूट गई तो मुझे मत कहना। विशाल की बातें सुनने में भले ही कड़वी और घमंड से भरी थी, लेकिन मशीन के अंदर छिपे मिस्टर कुशाल भी अंदर ही अंदर उसकी बात से पूरी तरह सहमत थे। इंच पंचन में माहिर होना आसान नहीं था। आर्यन वैसे भी स्कूल ग्राउंड में ज्यादा प्रैक्टिस करता हुआ कभी नहीं दिखता था और पिछले 1 महीने से तो वो पूरी तरह से गेमिंग और अपनी नींद में डूबा हुआ था। इसीलिए आज इस सबसे जरूरी स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए इंच पंचेस का इस्तेमाल करना शायद उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता था। अगर पंच सही नहीं लगा तो उसका स्कोर 7 तो क्या 3 या 4 भी नहीं आ पाएगा और वो पूरी स्कूल के सामने हमेशा के लिए एक मजाक बनकर रह जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आर्यन के दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी। उसके अंदर वो 9 नंबर का प्राइमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल किसी लावे की तरह उबल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की। सब कुछ जैसे स्लो मोशन में चला गया। डिवाइस रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ वेंटिलेशन फैन की हल्की सी भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी और फिर धड़ाम, एक ऐसी खौफनाक और कान फाड़ देने वाली आवाज हुई जैसे डिवाइस रूम में कोई ग्रेनेड फट गया हो। इससे पहले कि रिया, विशाल या युवराज अपनी पलकें भी झपका पाते या कुछ सोच पाते, उन्होंने देखा कि आर्यन की वो चिपकी हुई मुट्ठी एक अविश्वसनीय और डरावनी तेजी से कांपी। वो मूवमेंट इतनी तेज थी, इतनी भयानक थी कि अगर उस फौलादी प्रेशर बोर्ड से वो धमाके जैसी रूह कंपा देने वाली आवाज न आई होती तो उन्हें लगता कि उन्होंने कोई सपना देखा है। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन की मुट्ठी अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी हिली ही न हो। वो बस खड़ा था, लेकिन उस मुक्के का जो दबाव और शॉकवेव था उसने उन तीनों के बालों को पीछे की तरफ उड़ा दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उनकी 8 आंखें किसी चुंबक की तरह फौरन मशीन की उस बड़ी सी डिजिटल स्क्रीन की तरफ घूम गईं। उनके दिलों की धड़कन रुक गई थी। वे पागलों की तरह यह जानना चाहते थे कि आर्यन के इस इंच पंचर का नतीजा आखिर क्या निकला है। इतनी कम दूरी, इतने कम फासले से इतना भयानक धमाका, यह खौफनाक ख्याल एक साथ विशाल, रिया और युवराज तीनों के दिमाग में किसी बिजली की तरह कौंधा। मशीन के अंदर बैठे मिस्टर कुशाल के पसीने छूट गए थे। उसने जिस दूरी से मुक्का मारा वो न के बराबर थी, सिर्फ 1 इंच। हालांकि
इंच पंचेस का मतलब ही कम से कम दूरी से सबसे ज्यादा ताकत पैदा करना है। लेकिन जब दूरी इतनी कम हो तो वहां से मोमेंटम और ताकत पैदा करना साइंस के नियमों के खिलाफ है। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान नीचे झुककर ज्यादा ऊंचा कूद सकता है या हाथ को पीछे खींचकर ज्यादा जोरदार मुक्का मार सकता है, इंच पंच इस बुनियादी नियम को तोड़ देता है। सिर्फ इंच पंचेस के असली खूंखार और लीजेंडरी माहिर ही इतनी कम दूरी से इतनी खौफनाक ताकत पैदा कर सकते हैं। मिस्टर कुशाल के दिमाग में कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी बातें चल रही थी। वो समझ चुके थे कि इस लड़के ने जो अब भी किया है वो कोई तुक्का नहीं था। और तभी जब उन सब ने स्क्रीन पर चमकने वाले नंबर को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके जबड़े जमीन को छूने लगे, शरीर का सारा खून जैसे जम गया हो। उन्होंने देखा कि लाल रंग के डिजिटल नंबर किसी आंधी की तरह तेजी से दौड़ने लगे। 1, 4, 7, 8, 9 और फिर वो नंबर एक बहुत ही तीखी बीप की आवाज के साथ रुक गया। जल्द ही स्क्रीन पर एक ऐसा नंबर चमक उठा जिसने पूरे डिवाइस रूम के गुरूर को चकनाचूर कर दिया था। 10। आर्यन के उस साधारण से दिखने वाले इंच पंचक ने पूरे 10 पॉइंट की रॉ स्ट्रेंथ पैदा की थी। 10, पूरे 10, यह कैसे हो सकता है? मिस्टर कुशाल अपने कैप्सूल के अंदर हैरान भी थे और मारे खुशी के उनका बुरा हाल था। मिस्टर कुशाल सालों से इस फेडरेशन में पढ़ा रहे थे। उन्होंने एक से बढ़कर एक धुरंधर देखे थे, लेकिन एक 16 साल के हाई स्कूल स्टूडेंट का बिना किसी प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल या जादू के सिर्फ अपनी मांसपेशियों के दम पर 10 की स्ट्रेंथ वाला खौफनाक मुक्का मारना, यह सोचना भी डरावना था। यह एक सपने जैसा था। फेडरेशन का नियम था कि अगर कोई आम स्टूडेंट अमीर घर से हो और वो स्ट्रेंथ क्रिस्टल्स का खूब इस्तेमाल भी करे तो भी उसके लिए हाई स्कूल के इस मॉर्टल लेवल पर 10 तक पहुंचना साइंस के हिसाब से लगभग नामुमकिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आम स्ट्रेंथ क्रिस्टल्स की ताकत बढ़ाने की एक बहुत ही सख्त लिमिट होती थी। 7 के स्कोर तक पहुंचने के बाद किसी भी आम स्ट्रेंथ क्रिस्टल का शरीर पर इस्तेमाल करना पानी पीने जितना बेकार था। शरीर उन्हें सोखना बंद कर देता था। किसी भी इंसान की स्ट्रेंथ 7 के बाद तभी बढ़ सकती थी जब उसके पास बहुत ही हाई क्वालिटी, बेहद दुर्लभ और करोड़ों के स्ट्रेंथ क्रिस्टल्स हो, वरना उसे आर्यन की तरह काया साधना जैसी प्राइमोर्डियल एनर्जी 8 को साध कर सालों साल अपने शरीर को नर्क की आग में तपाना पड़ता ताकि उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे पॉइंट दर पॉइंट बढ़ सके। लेकिन यह इंसानी सहन शक्ति से बाहर का काम था। लेजेंडरी स्टेज तक पहुंचने से पहले किसी आम इंसान के लिए 10 की स्ट्रेंथ तक पहुंचना किसी पहाड़ को नंगे हाथों से तोड़ने जैसा था। मॉर्टल स्टेज पर ज्यादातर इंसानों और शिकारियों की स्ट्रेंथ 7-8 के बीच ही अटक कर रह जाती थी। आर्यन साफ तौर पर अभी भी मॉर्टल स्टेज में था, फिर भी वो बिना किसी स्किल के सिर्फ अपनी मांसपेशियों के दम पर 10 की स्ट्रेंथ पैदा कर सकता था। यह पूरी मानव फेडरेशन में भी बहुत ही अनोखी और खौफनाक बात थी। इसे लाखों में एक कहना भी शायद गलत नहीं होगा। क्या इसका मतलब यह है कि आर्यन अंजलि से मिली उस हार के गम में कभी डूबा ही नहीं था? क्या क्लास में उसके लगातार घोड़े बेचकर सोने की असली वजह यह थी कि वो रातों को अकेले में दुनिया की नजरों से छिपकर इतनी खौफनाक और कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था कि उसका शरीर दिन में टूट जाता था? मिस्टर कुशाल जितना ज्यादा सोचते, उन्हें अपनी इस नई और गलत थ्योरी पर उतना ही ज्यादा यकीन होता जा रहा था। वो आर्यन को मशीन के छेद से जिस नजर से देख रहे थे, उसमें बेइंतहा तारीफ, एक पिता जैसा प्यार और एक बहुत गहरी राहत का एहसास था। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमारे पुराने प्रिंसिपल शर्मा जी की पार की नजर वाकई कमाल की थी। उन्होंने इसे शेर कहा था। मैंने इस लड़के को गलत समझा। मॉर्टल स्टेज पर 10 की स्ट्रेंथ होना, यह तो कोई ऐसा कारनामा है जो पूरे विक्रमगढ़ शहर के इतिहास में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो कर सके। यहां तक कि पूरी धरती के सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स को मिला दिया जाए तो भी वो टॉप क्लास में गिना जाएगा। कितना अच्छा और महान बच्चा है। बेचारे ने दुनिया की गालियां सुनकर भी कितना कुछ सहा होगा। मिस्टर कुशाल जितना सोचते, उन्हें आर्यन पर उतना ही ज्यादा प्यार
और गर्व महसूस होता। उन्हें लगा कि आर्यन न सिर्फ टैलेंटेड है, बल्कि उसका स्वभाव और उसका दिल भी समंदर से ज्यादा गहरा है। जब से वो अंजलि से हारा था, तब से पूरा स्कूल उसके बारे में भद्दी भद्दी बातें बना रहा था। इतने ज्यादा मानसिक दबाव में होने के बावजूद उस लड़के ने कभी पलटकर अपना बचाव करने की कोशिश नहीं की, किसी से बहस नहीं की, बल्कि खामोशी से इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। खामोशी से की गई मेहनत एक दिन तूफान बनकर शोर मचाती है। मिस्टर कुशाल की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। बाहर खड़ा विशाल किसी पत्थर की मूर्त की तरह जम गया था। हो ही नहीं सकता, यह इम्पॉसिबल है। बिना किसी प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल के 10 का स्कोर, वो भी इंच पंच से। कहीं ये लड़का रोज घर में छुप छुप कर अपनी ताकत तो नहीं बढ़ा रहा था, या मशीन खराब हो गई है। विशाल का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें बाहर आने को हो रही थीं। मॉर्टल स्टेज पर 10 की स्ट्रेंथ पैदा करना, वो भी इस गए गुजरे आर्यन के द्वारा। यह उसके ईगो पर किसी हथौड़े की तरह लगा था। युवराज और रिया भी आर्यन को ऐसी अजीब नजरों से देख रहे थे जैसे उनके सामने कोई एलियन आ खड़ा हुआ हो। हालांकि रिया को हमेशा से यह यकीन था कि आर्यन हार के गम में डूबने वालों में से नहीं है, और उसे लगता था कि वो अकेले में कड़ी मेहनत कर रहा होगा। लेकिन उसने भी सपने में नहीं सोचा था कि आर्यन इस दानवी हद तक तरक्की कर लेगा। उधर आर्यन अपनी मुट्ठी को देखकर मन ही मन कैलकुलेशन कर रहा था। हम तो लगता है ताकत नापने वाली मशीन के नंबर और गेम के नंबर में सच में थोड़ा सा फर्क है। मेरे फोन के गेम में मेरी स्ट्रेंथ इस वक्त 9 है, लेकिन असल दुनिया की मशीन में ये 10 दिखा रहा है। इसका मतलब गेम के स्टैंडर्ड्स असल दुनिया से ज्यादा ऊंचे और सख्त हैं। अच्छी बात है। आर्यन ने मन ही मन खुद को शाबाशी दी। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आर्यन अपनी जगह से वापस पलटा और उसने अपनी उसी बेपरवाह मुस्कान के साथ विशाल की तरफ देखा। विशाल का घमंड चकनाचूर हो चुका था, लेकिन वो अपनी हार मानने वालों में से नहीं था। 10 की स्ट्रेंथ। विशाल ने अपने दांत पीसते हुए और एक गहरी सांस लेते हुए आर्यन को देखते हुए कहा, तुम वाकई विक्रमगढ़ हाई स्कूल के नंबर 1 जीनियस कहलाने के लायक हो आर्यन। मैं तुम्हारी ताकत मानता हूं, लेकिन अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुमने इस मशीन के नंबर से मुझे हरा दिया है, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो मेरे दोस्त। आर्यन का रिजल्ट देखने के बाद विशाल अंदर से उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए 100% तैयार हो गया था। हालांकि विशाल अपनी विद्युत मुष्टि स्किल का इस्तेमाल करके 10 से ज्यादा स्ट्रेंथ पैदा कर सकता था, लेकिन उसमें शरीर की बहुत ज्यादा प्राइमोर्डियल एनर्जी खर्च होती थी। इस शुरुआती लेवल पर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर कम समय में सिर्फ एक ही बिजली वाला मुक्का मार सकता था, और उसे लंबे समय तक किसी बड़ी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ आर्यन ने सिर्फ अपनी रॉ मांसपेशियों से 10 की स्ट्रेंथ पैदा की थी। इसका मतलब था कि आर्यन बिना थके लंबे समय तक लड़ाई में हिस्सा ले सकता था, जो कॉम्बैट टेस्ट में टीम के लिए एक बहुत बड़ा, बल्कि सबसे बड़ा फायदा था। आर्यन की यह ताकत विशाल की विद्युत मुष्टि से भी कहीं ज्यादा काम की चीज थी। दूसरी बड़ी वजह आर्यन का इंच पंचेस था। इसका इतनी परफेक्ट तरह से इस्तेमाल करने का मतलब साफ था कि आर्यन ने हार नहीं मानी थी। वो छिपकर खून पसीना बहा रहा था और उसके हुनर में कोई जंग नहीं लगा था। लेकिन विशाल का ईगो उसे शांति से हार मानने को तैयार नहीं होने दे रहा था। वो अभी भी आर्यन को एक फेयर फाइट में हराकर फिर पूरी शान और लीडरशिप दिखाते हुए उसे अपनी टीम में शामिल करने का न्योता देना चाहता था। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। विशाल ने अपने दाएं हाथ को हवा में उठाया। इस बार उसकी नसों में सच में बिजली की नीली चिंगारियां दौड़ने लगी थी। एक तरफ थी सिर्फ जिस्मानी ताकत का पहाड़, और दूसरी तरफ थी प्राइमोर्डियल एनर्जी से भरी एक खतरनाक और जानलेवा स्किल। इस सीधी टक्कर में अब कौन टिक पाएगा? क्या आर्यन अपनी सीक्रेट वज्र मुष्टि को दुनिया के सामने लाएगा, या फिर कोई नया दांव खेलेगा?